मैं तो बढ़िया सा लड़का ढूंढूंगी अपनी रिया के लिए। अच्छा चल ठीक है, मुझे भी बहुत काम है, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ तुझे। माँ जी, आपकी चाय है। अच्छा माँ जी, मैं ये कह रही थी कि जो ये वाला फ्रिज है ना, ये छोटा पड़ रहा है, इसमें ठीक से सामान नहीं आ पा रहा, तो क्या मैं अपने वाला फ्रिज खोल लूँ? अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अब तक हम अपने फ्रिज में अच्छे से सामान नहीं रख रहे थे। नहीं नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मेरे वाला फ्रिज बड़ा है, उसमें ठीक से सामान आ जाएगा। देखो बहू, तुम अपने दहेज की वजह से ना हमें नीचा मत दिखाओ। माँ जी, मेरा मतलब वो नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ? तुम्हारे घर वालों ने अपनी मर्जी से दिया है जो भी दहेज दिया है, हमने कुछ मांगा नहीं था उनसे, तो तुम हमें दहेज की धौंस मत दिखाओ। आई बड़ी, फ्रिज छोटा पड़ रहा है। बहू, जी माँ जी। वो आज ना कपड़े हाथ से धो लेना, वॉशिंग मशीन खराब हो रखी है। अब सागर की इस हफ्ते छुट्टी होगी तो उससे बोलूंगी कि ठीक करवा देगा। पर माँ जी, मुझे हाथ से कपड़े धोने नहीं आते हैं। अच्छा ठीक है, मैं धो लूंगी हाथ से खुद कपड़े। भाई तुम राजघराने से हो, तुमने कहाँ धोए होंगे हाथ से कपड़े? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। और आप क्यों धोएंगे हाथ से कपड़े? हम एक काम करते हैं ना, जो मेरे घर से मशीन आई थी उसे खोल लेते हैं, जब यहाँ वाली मशीन ठीक हो जाएगी तो उसको वापस रख देंगे। देखो बहू, तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम्हारे दहेज में आए हुए किसी भी सामान को हम यूज नहीं करेंगे। अरे हम ऐसे लोग नहीं हैं जो बहू के घर से आए हुए सामान को यूज करें। तो ये सब बोलना तुम बंद करो। तुम रहने दो, कपड़े मैं खुद धो लूंगी। नहीं माँ जी, कोई नहीं, मैं ही धो दूंगी। भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, हमारी रिया बहुत अच्छी लड़की है। अब देखो पढ़ी लिखी तो है ही, साथ साथ घर के भी उसे सारे काम करने आते हैं। अगले महीने ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आ रही है, फिर दोनों बच्चे मिल भी लेंगे। हाँ, एक बार रिया और दुष्यंत एक दूसरे को पसंद कर ले, फिर आगे की बात बढ़ाते हैं। अरे हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। आप देखना, आपकी रिया को हमारा दुष्यंत जरूर पसंद आएगा। भाभी, इससे अच्छा परिवार आपको नहीं मिलने वाला। कितना अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, कमाता खाता है, और जमीन जायदाद उसकी कोई कमी नहीं। बस भाई साहब, अपनी रिया के लिए ना ऐसा ही रिश्ता देख रहे थे हम। तो बस आप ये समझिए कि आपको ऐसा रिश्ता मिल गया। बस आपको एक ख्याल रखना पड़ेगा। अब चूंकि लड़के वाले दहेज वगैरह तो ले नहीं रहे हैं, तो आप शादी में जो कुछ भी कीजिएगा वो ऐसा कीजिएगा कि कम से कम उनके स्टैंडर्ड का रहे। आप भाई साहब फिक्र ही मत कीजिए इस बात का, मैंने अपनी बेटी के लिए सब कुछ स्टैंडर्ड का खरीद रखा है, बिल्कुल ब्रांडेड। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी है। इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे भाई साहब, इकलौती बेटी है रिया हमारी, अगर उसके लिए स्टैंडर्ड का नहीं करूंगी तो भले किसके लिए करूंगी। सबसे बड़े ब्रांड का सामान खरीद कर रखा है मैंने। हाँ माँ जी, सही कहा आपने। और बहुत महंगा आया होगा ना आपका सारा सामान, बहुत खर्चा हुआ होगा आपका। सौरा, ऐसे क्यों बोल रही हूँ? तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? तुम इनसे क्यों नहीं पूछते हो? हद होती है झूठ बोलने की। कब खरीदा है आपने सारा सामान? सौरा, क्या कर रही हो? चुप हो जाओ। मैं चुप हो जाऊं? सागर, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए ना। जो मेरे घर से सामान आए, अपनी बेटी को दहेज में देने की बात कर रही हैं, और यहाँ पर मशीन खराब होने पर मुझे हाथ से कपड़े धोने पड़ रहे हैं। मैं अपने घर का कोई सामान यूज नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मेरे घर वालों ने मुझे सारा सामान दिया है। देखिए, मैं चलता हूँ, आप लोग पहले अपने घर का निपटारा कर लीजिए। नहीं नहीं भाई साहब। लेकिन लड़के वाले बहुत अच्छे घर के हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोग उनके लायक लेन देन कर पाएंगे। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं, आप बैठिए, अब बात करते हैं ना। देखिए, मैं भी एक बेटी का बाप हूं, बस इसीलिए कह रहा हूं कि आपने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। अरे माँ बाप अपनी बेटी की सहूलियत के लिए चीजें देते हैं। ऐसा करिए, आप मुझे माफ करिए, मैं चलता हूं। क्या जरूरत थी ऐसे इनके सामने तमाशा करने की? मैं तमाशा कर रही हूँ या आप तमाशा कर रही हैं? इतने दिनों से झूठ बोल के मुझे पागल बनाया हुआ है कि हम लोग बहुत खुददार लोग हैं, अपने बहू का सामान यूज नहीं करेंगे, और वही सामान अपनी बेटी को दहेज में देने की बात कर रही हैं आप। हाँ तो फिर क्या हो गया, जब घर पे पहले से सारा सामान है तो उस सामान का मैं जो मर्जी करूं। बिनवा, ये गलत है ना? और सौरा जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और रही बात रिया को सामान देने की, तो जैसी हमारी हैसियत बनेगी, जैसी हमारी औकात होगी, हम उस हिसाब से सामान देंगे। और कल ही मैं सौरा का सामान उसके कमरे से बाहर निकलवाऊंगा, और सब कुछ कल से यूज होगी। सौरा, आई एम सो सॉरी। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना।
मुझे इस बात के बारे में पता नहीं था, नहीं तो मैं आपसे पहले ही बात कर लेता।